राजा ने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर अपनी मेहनत से नया साम्राज्य खड़ा किया। सुबह के समय राजा इंद्र अपने महल से बाहर देख रहे थे। उस दिन सूरज की रोशनी महल पर पड़ रही थी और पूरा महल चमक रहा था। राजा अपनी बालकनी से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव में सब लोग खुश हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग बाजार जा रहे हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान है। राजा इंद्र ने यह सब देखकर कहा, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सो सकता। यह कहते हुए उनके चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही थी। तभी वहाँ रानी सुषमा आईं और बोलीं, इंद्र, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं अपनी प्रजा की खुशी देखकर प्रसन्न हूँ। उनकी खुशी ही मेरी खुशी है, यही मेरा सबसे बड़ा कार्य है। सुषमा ने धीरे से कहा, हमारा राज्य भले ही खुशहाल है, पर हमें बाहरी राज्यों पर भी नज़र रखनी चाहिए, वे कभी भी हमला कर सकते हैं। राजा इंद्र आत्मविश्वास से बोले, मैं सब देख रहा हूँ। मंत्री और सलाहकार हर स्थिति पर नज़र रखते हैं। मुझे अपने सामर्थ्य पर गर्व है और मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन यही गर्व उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। कुछ दिन बाद महल में बैठक हुई। सभा कक्ष में मंत्री ने कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य से संदेश आया है। राजा इंद्र ने कहा, सुनाइए। फिर एक सेवक ने पढ़कर सुनाया, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। हम आपको ज़मीन और बहुत सारा सोना देंगे। बदले में हमें आपसे समझौता चाहिए कि आगे से हमारे साथ लेन देन करेंगे। मंत्री ने कहा, महाराज, यह समझौता लाभदायक है। आपको ज़मीन और सोना मिल रहा है। राजा ने बिना कुछ सोचे समझौते के लिए हामी भर दी और संदेश भेज दिया। जब पड़ोसी राज्य के राजा को पता चला कि इंद्र ने प्रस्ताव मान लिया है, तो उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। उसने मन ही मन कहा, अब खेल शुरू होगा इंद्र। कुछ समय बाद पड़ोसी राजा ने चालाकी से हमला कर दिया। सेना ने महल का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस आई। इंद्र भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन उनकी सेना संख्या और धोखे में फंसकर हार गई। उस समय रानी सुषमा को बचाने के लिए इंद्र दौड़े और बोले, तुम पीछे वाले रास्ते से भाग जाओ, मैं यहाँ किसी को अंदर नहीं आने दूँगा। जल्दी निकलो, मैं आखिरी दम तक लड़ूँगा। अगले दिन महल जल रहा था। पूरा राज्य छिन चुका था और राजा इंद्र कैद में थे। चारों ओर डर और अराजकता का माहौल था। लेकिन पड़ोसी राजा ने थोड़ी दया दिखाते हुए इंद्र को मौत की सज़ा नहीं दी। उसने उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर राज्य से निकाल दिया। अब राजा इंद्र गांव-गांव भटक रहे थे। उन्होंने सोचा, जिसने कभी सबको सहारा दिया, आज उसका कोई सहारा नहीं है। बारिश की ठंडी रात में वह कांपते हुए भूखे पड़े थे। जिंदगी में पहली बार उन्होंने असली दुख महसूस किया। अगली सुबह एक बच्चा उन्हें देखकर बोला, आप तो राजा थे, फिर भी भूखे मिट्टी में पड़े हैं। इंद्र ने बच्चे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, पर अंदर से उनका दिल टूट चुका था। रात को नदी किनारे बैठे इंद्र के पास एक बुज़ुर्ग आया और बोला, ताज खो दिया तो क्या हुआ, तुम फिर भी राजा हो। असली राजा वही है जो अपनी प्रजा का दिल जीत ले। अगर तुम लोगों का दिल जीतोगे तो ताज खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। इंद्र की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने मन ही मन कहा, अब मुझे राज्य तलवार से नहीं बल्कि मेहनत और लगन से जीतना होगा। इंद्र ने अपने पुराने वस्त्र बदलकर साधारण कपड़े पहन लिए और गांव वालों के बीच रहने लगे। वे खेतों में काम करने लगे, मजदूरी करने लगे और बच्चों को पढ़ाने लगे। धीरे धीरे गांव वाले समझ गए कि यह वही राजा इंद्र हैं। एक दिन एक बच्चा बोला, इंद्र चाचा, क्या आप राजा हो? इंद्र मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा,
मैं तुम सबका मित्र हूँ। मेरा महल यही लोग हैं। मैं अब कोई राजा नहीं बल्कि सबका साथी हूँ। इंद्र गांव-गांव घूमे। उन्होंने व्यापार बढ़ाया, स्कूल खोले, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और लोगों को एकजुट किया। वर्षों की मेहनत से हजारों लोग उनके साथ खड़े हो गए। जब पड़ोसी राजा को पता चला कि इंद्र ने फिर से लोगों का दिल जीतकर नया राज्य खड़ा कर लिया है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने दोबारा हमला कर दिया, लेकिन इस बार इंद्र तैयार थे। उन्होंने पहले ही गांव वालों को बताया था, अगर हम यहाँ लड़ेंगे तो औरतें बच्चे मारे जाएंगे। हमें पहले ही उन पर हमला करना होगा। गांव वाले इंद्र की योजना पर विश्वास कर उनके साथ हो लिए। 2 दिन बाद इंद्र और गांव वाले पड़ोसी राज्य पहुँचे। इंद्र ने सबको कहा, यह युद्ध ताकत से नहीं बल्कि योजना और एकता से जीता जाएगा। एक दिन आराम करने के बाद उन्होंने अचानक हमला कर दिया और दुश्मन को हरा दिया। इंद्र ने राजा से ताज लेकर कहा, यह ताज मुझे तलवार से नहीं बल्कि गांव वालों के भरोसे से मिला है। कुछ दिनों बाद इंद्र अपनी बालकनी से बाहर देख रहे थे। गांव वाले खुश थे, बच्चे खेल रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। सुबह की धूप उनके चेहरे पर पड़ी। तभी सुषमा बोली, आपने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं दिल में होती है। इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, जिंदगी में गिरावट आना स्वाभाविक है, लेकिन जो उस गिरावट से उठ खड़ा होता है वही असली राजा होता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो ऐसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें।